हम हर तरफ से उनके जो कह लो कि जाल उन्होंने बिछाया हुआ ना, हम उसमें झगड़े गए। ठीक है। इल्म हमारे पास वो है जो अमल अख्तियार नहीं करता। हमारे पास ताकत वो है जिसको हम यूटिलाइज नहीं कर पा रहे। हमारे पास जिसम ऐसे हैं जिसकी पावर को हम डायरेक्टली किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। जैसे मैंने देखें तो सही, आपके पास एटम पावर है तो इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको फाइनेंस आप इस्तेमाल नहीं कर सकते किसी की परमिशन के बगैर। आपके पास इल्म है और वो इल्म ऐसा है जिसको अमल में तैयारी नहीं कर सकते हम। कितने बीएससी एमएससी करके बैठे हुए लोग, कितने फिलोसफर बैठे हुए, कितने पीएचडी की डिग्रीज लेके बैठे हुए हैं, वो इतना नॉलेज गेन करके बैठे हुए उसको यूटिलाइज करने की प्लेस ही नहीं है। हमने इस चीज को भी सोचना है। हमारे पास जो कुछ भी है हम उसको प्रैक्टिकल फॉर्म में लेके आने के काबिल नहीं है। खत्म हो पड़े हैं। हमारा इल्म नाकस है, हमारे जिसम नाकस है, हमारे हथियार नाकस हैं, हमारा ईमान सबसे ज्यादा नाकस है। खत्म हुआ पड़ा ईमान। उन्होंने देखा कितनी जबरदस्त चाल चली ना। हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी बीवी, हमारी माँ, हमारी दादी, हमारी नानी, सबको नचा दिया उन्होंने। वो दूर बैठे हुए नचा दिया और स्क्रीन के ऊपर नाच रहे हैं। और हम इस चीज के ऊपर फखर कर रहे हैं कि नाचने वाले और ये वो इनके फॉलोअर्स इतने ज्यादा है। और हमारी बहन जो है वो बड़ी शौक के साथ जो है ना हमारे आके व्यूज दिखा रही होती है कि भाई ये देखिए मैंने वीडियो अपलोड की, एक ही दिन के ऊपर इतने मिलियन व्यूज आ गए। हम करके रहे, गलत मरी हुई हमारी, ईमान मरा हुआ हमारा, खत्म हुआ, ब्लैंक हुए हुए हम। हमारी माँ ही हमारे व्यूज ज्यादा होने के ऊपर फख्र महसूस कर रही है कि मेरे बेटे ने जो नाच की वीडियो बनाई है उसका अपलोड किया, अभी अपलोड किया, इतने ज्यादा व्यूज आ गए। अखलाकी, बद अखलाकी की इंतहा तक हमारा मुआशरा पहुंच चुका है। अब यहाँ पे एक और चीज जो हमें देखनी है, एक बंदा जिसने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन के बाद ट्रांसफर की डिग्री ली या पीएचडी की डिग्री ली, 18 ईयर्स 20 ईयर्स उसने एजुकेशन ली, पीएचडी करने के बाद वो जो अपनी डिग्री को लेकर सोसाइटी में निकला सर, उसको जो है वो इतना रिस्पॉन्स मिल रहा है कि बमुश्किल उसका चूल्हा चल रहा है उससे। और उसके इवज एक छोटा बच्चा जो फर्स्ट ईयर का भी स्टूडेंट है, शायद मैं वो भी ज्यादा कह गया हूँ, 9th और 10th का स्टूडेंट है, उसने एक वल्गर वीडियो रिकॉर्ड की, अपलोड कर दिया। एक मिनट ना है, उसने अपलोड कर दिया उसको, और उसको उतना मिल गया कि जितना वो पीएचडी वाला शायद 10 साल में भी ना कमा सके। तो हम किस बिना पे उस बच्चे को मोटिवेट करेंगे बेटा एजुकेशन की तरफ आओ। वो कहेगा सर आपने एजुकेशन लेके क्या तीर मार लिया। देखें यहाँ पे वीडियो बनाए मेरे साथ खड़े हो और देखें कितने पैसे आते हैं आपके पास। ये हमारे माशरे की सबसे बुरी हालत है इस टाइम। हम नहीं अपनी जनरेशन को मोटिवेट कर पाएंगे कि एजुकेशन की तरफ आओ। एजुकेशन का जो पर्पज है ना वही बहुत हो चुका हुआ है। एक बच्चा एजुकेशन क्यों हासिल कर रहा है, और जी सर एमएससी एमएससी एमफिल करके ना हमें जॉब मिल जाएगी। जॉब का मतलब क्या है, नौकरी। बच्चा इस तरह से बड़ा पढ़ा हो कि नौकर बन जाएगा। एजुकेशन का पर्पज तो बहुत हो गया। एजुकेशन का पर्पज क्या था, अपने आप को ग्रोइंग करना। यानी कि आप अपनी लाइफ को अपडेट कर रहे हो, अपने आप को अपडेट कर रहे हो, हर गुजरता दिन पिछले दिन के साथ आपका अपडेट है। आप दुनिया की हकीकत को जानने के लिए कर रहे हो। रिजल्ट तो वो जो अल्लाह के साथ ने आपको लिख दिया है, उसके लिए हमें कोशिश करनी है। लेकिन एजुकेशन का पर्पस यह है, तलीम का मकसद यह है कि आप अपने इस दुनिया में आने के मकसद को जानो कि हम इस दुनिया में आए क्यों, किस मकसद के लिए आए और क्या करने आए हैं, क्या करना है क्या नहीं करना, ये भूला हुआ है सब कुछ हमें। हम सुबह से लेके बस रात तक एक ही चक्की में चल रहे हैं, पैसा 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 पैसा। और यकीन माने कितने हजार जो मखलूक़ात हैं उसमें से सिर्फ एक मखलूक ऐसी है जिसके साथ अल्लाह ने वादा किया कि उन्हें 2 वक्त की रोज़ी में दूंगा ही दूंगा, वो इंसान है। और बाकी किसी मखलूक के साथ वादा नहीं किया। लेकिन वो चिड़िया हो, चींटी हो, वो सुबह से लेकर रात तक अपना रिज़्क पूरा खा के रिलैक्स होकर अपने मौसम में सोती है। और जिसके साथ वादा किया होगा तो टेंशन है नहीं, तुझे रिज़्क मैं दूंगा। और यही उस रिज़्क के पीछे मरा मरा मरता अपनी सारी ज़िंदगी गुजार देता है। रात को फिर बैठता है, जब सोता है तो फिर अगले दिन के प्लान कर रहा होता है, अगले दिन कैसे कमाना है, और पेट इसका फिर नहीं भरता। अल्लाह ने जब कोई वादा किया हो तुझे मैं दे दूँ, वो उसी चीज़ के पीछे लग के अपना हकीकी मकसद भूल गया।